हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मतलब अच्छा लगता है उस पोजीशन के बारे में बात करना जिस पे हम विराजमान हैं। सच बताऊँ तो होम बेकर बनने का रिग्रेट मुझे कभी नहीं था। वो वक्त वैसा था, उस वक्त के हिसाब से तब जो हुआ, जैसे मैनेज हुआ, सब सही था। बहुत गलतियाँ भी की और उनसे सीखते हुए अपने में बहुत कुछ इम्प्रूव भी किया। आज मैं एक होम मेकर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट वुमन भी हूँ, तो आज इस वक्त के हिसाब से ये भी बहुत सही लगता है। हमेशा कहा है मैंने, अगर आप एफर्ट करके कुछ बदल सकते हैं अपने अच्छे के लिए, सही के लिए, तो ज़रूर बदलो। अदरवाइज़ किसी को ब्लेम नहीं करना। पेशेंस रखो, कोशिश करते रहो, और जो आप बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन वो बदलेगा ज़रूर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बीइंग अ होम मेकर मुझे खुद पे प्राउड है। अपना घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश मैं पूरी करती हूँ, लेकिन हमेशा घर परफेक्ट कंडीशन में ही रहे ये कहाँ पॉसिबल है। तो साल के 365 दिन अगर आप परफेक्टली घर को मैनेज करने में सक्सेसफुल नहीं भी होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छी होम मेकर नहीं हैं। चलिए देखते हैं क्या होती है एक होम मेकर। एक्चुअली होम मेकर के पास पूरी फैमिली, बच्चों और घर का चार्ज होता है, लेकिन उसके पास कोई मैनुअल नहीं होता जिसमें एग्जैक्टली बताया गया हो कि आपकी जॉब क्या है, क्योंकि हर पर्सन, फैमिली की नीड्स, फैमिली मेम्बर्स का नेचर डिफरेंट होता है। अब चाहे आप सालों से एक होम मेकर हैं या फिर इस गेम में बिल्कुल नहीं हैं, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो होम मेकिंग को लेकर आपके पर्सपेक्टिव में कुछ अच्छे चेंजेस ज़रूर लाएगा। लेकिन हर पॉइंट को आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकती हैं, क्योंकि खुद को दूसरों से कंपेयर करना और compete करना सही नहीं होता। अगर आप ये सोचती हैं कि आप तभी अच्छी होम मेकर हैं जब आपका घर पूरी तरह से साफ हो, खाना आप किसी शेफ़ की तरह बनाती हों और आपके बच्चे बिल्कुल वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन हो, तो ये सिर्फ एक ड्रीम हो सकता है, रियलिटी नहीं। आप ये सब करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन परफेक्शन की लिमिट को डिफाइन नहीं किया जा सकता। खुद को परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम एक लिमिटेड टाइम में ही सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं और कुछ भी सही से कर नहीं पाते। होम मेकर की जॉब में काम की कोई कमी नहीं है, और कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर होगा जिसे करना दूसरे कामों के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरली आपको अट्रैक्ट करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इंजॉय करते हुए करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं कुकिंग बहुत इंजॉय करती हूं। ब्लॉग्स में आपने कई बार मुझे देखा होगा कुकिंग और सिंगिंग साथ में करते हुए, और क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोनों का। क्योंकि मुझे कुकिंग करना पसंद है, तो मील प्लान करना, प्री प्रिपरेशंस करना तभी हो पाता है जब आपका उस काम में इंटरेस्ट हो। तो मतलब ये मेरी स्ट्रेंथ है। आपकी भी ऐसी कोई ना कोई स्ट्रेंथ ज़रूर होगी, तो उस चीज़ के लिए प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और कीजिए उसे कितना और कहाँ तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब जो स्ट्रेंथ किसी और की है, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी भी हो, क्योंकि आप डिफरेंट हैं और इट्स परफेक्टली फाइन। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वीकनेस को इग्नोर कर सकते हैं। होते हैं ऐसे भी बहुत सारे काम जिन्हें करना हमारी ज़रूरत तो होता है, लेकिन शौक़ कभी नहीं होता। लेकिन हर चीज़ तो सिर्फ शौक़ पूरा करने के लिए नहीं की जा सकती। बीइंग अ होम मेकर, डिशेस क्लीन करना, कपड़े आयरन करना मुझे शुरू से ही नापसंद रहा है, लेकिन जब यही काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने तो मैंने इन्हें इरिटेट होकर नहीं, ये समझ के किया कि हर जॉब अपनी पसंद की नहीं हो सकती। डिशेस क्लीन करते हुए म्यूज़िक चला लेती थी। कपड़े आयरन करना मेरे लिए सबसे बोरिंग काम है, तो डेली 10 मिनट्स का टाइमर लगा के इस काम को बहुत साल किया मैंने। मतलब 10 मिनट में जितना हो गया उसके बाद बस बंद। अब तो बहुत बार मैं बाहर से भी कपड़े आयरन करवा लेती हूँ। हो सकता है घर को ऑर्गेनाइज रखना आपको उतना पसंद ना हो, तो ये काम भी इसी तरह से दिन में 3 इंटरवल्स में 5-5 या 10-10 मिनट के टाइमर लगा के आप कर सकते हैं। ये बेस्ट वे है अपने बोरिंग या नॉन इंटरेस्टिंग काम को कंप्लीट करने का। अदरवाइज वो सभी काम जो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगते, वो पाइलअप होते जाते हैं और फिर एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाने के बाद उन्हें हमें करना पड़ता है। घर का हर काम प्रायोरिटी नहीं होता, ये मैंने इतने सालों में सीखा। वैसे हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि डेली हर काम करना है। क्लीनिंग में, लॉन्ड्री में, ऑर्गेनाइज करने में और कुकिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे आपके पास उतना वक्त या स्ट्रेंथ हो या फिर नहीं। लेकिन अब आप एक बार मेरी सुनिए, क्यों हम अपने सभी कामों को डेज या टाइम में डिवाइड नहीं कर सकते? क्या लॉन्ड्री वीक में 3 बार करें तो नहीं चलेगा? मील प्लान्स करने में और प्रिपरेशन करने में दिक्कत कहाँ है? कुछ फैमिलीज़ में होम मेकर्स को उनके हिसाब से प्लान भी करने नहीं दिया जाता।
तो घर मैनेज करने का मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है। एटलीस्ट जो काम जिसको करना है उसे फ्रीडम तो होना ही चाहिए ताकि वो चीज़ों को अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सके। खैर, जिनके पास भी चार्ज है पूरा घर मैनेज करने का, वो अपने 24 आवर्स को डिवाइड कीजिए और अपने टाइम, स्पीड और एनर्जी के हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ की लिस्ट रेडी कीजिए और डेली प्लान कीजिए अपना पूरा दिन कि आज टॉप ऑफ द लिस्ट में क्या है और कौन से काम ना भी किए जाएं तो चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि काम का स्ट्रेस लेने से काम नहीं होता। इंजॉय करो अपनी जॉब को, या फिर इतने काबिल बनो कि जो खुद करना ना चाहो उसके लिए हेल्पिंग हैंड्स हायर कर सको। सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनाना इजी नहीं होता, लेकिन जब पूरा घर सो रहा हो तो आपके लिए दिन शुरू करने का वो बेस्ट टाइम है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बस उठते ही किचन में चले जाओ और अपनी ड्यूटीज़ शुरू कर दो, लेकिन उस टाइम को अपने लिए यूटिलाइज़ करो। खुद को एक फ्रेश स्टार्ट देना बहुत ज़रूरी है। स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, ओनली विद योर सेल्फ, अपने फ़ोन के साथ भी नहीं। मैं जानती हूँ कि कुछ कंडीशंस में जल्दी उठना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप उस स्टेज पे हैं जहाँ आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और आपको उनके साथ रात को बहुत बार जागना पड़ता है, तो ऑब्वियसली सुबह जल्दी उठने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी आपकी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह के ही 2 या 3 घंटों में आप बहुत कुछ निपटा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंपनी इंजॉय कर सकती हैं, पूरे दिन को प्लान कर सकती हैं, वही बात कि अपना काम प्रायोरिटाइज कर सकती हैं। सुबह जल्दी उठना आपको रिफ्रेश कर देता है, आपको रेडी करता है पूरे दिन को फेस करने के लिए। 1 वीक का ट्रायल ज़रूर लेके देखिए और ज़्यादा नहीं तो सिर्फ आधा घंटा पहले उठना स्टार्ट कीजिए। हर होम मेकर को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपके घर में जिन चीज़ों का कोई पर्टिकुलर होम नहीं है, या फिर यूँ कहिए कि जिन चीज़ों की कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, वो चीज़ें आपके घर में मेस फैलाएंगी ही। और अगर प्लेस है तो आपके और आपकी फैमिली के लिए घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि चीज़ों को ढूंढने में लगने वाला वक्त आपका बच जाएगा। तो हर चीज़ की एक जगह ज़रूर होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को उस जगह पर रखने की आदत होना। कोई भी नई हैबिट डेवलप करना ईजी नहीं होता, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शेड्यूल्स और रूटीन्स में बिलीव ही नहीं करते। डेली शेड्यूल बनाने के लिए प्रैक्टिस लगती है, हर रोज़ की प्रैक्टिस। लेकिन ट्रस्ट मी, बनाने से आपके सभी ज़रूरी काम रोज़ के रोज़ होने लगेंगे। और घर को मैनेज करने के लिए वैसे भी एक स्टेबल माइंड की ज़रूरत होती है। माइंड ऐसा जो फेलियर देखने पे भी डीमोटिवेट ना हो। अगर आपका आज का दिन परफेक्ट नहीं था तो कल दोबारा उठिए और एक बार फिर से उस रूटीन पे चलने का ट्राई कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम बहुत जल्दी करना छोड़ देते हैं जिनमें अगर हम कहीं कंसिस्टेंट हो जाएं तो हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। कई बार मन को साइड करके खुद को पुश करना पड़ता है, तभी डिफरेंस भी देखने को मिलते हैं। एक होम मेकर के लिए सबसे बड़ा बैकड्रॉप होता है मील प्लानिंग ना करना। पुराने समय की बात करूं तो हमारी मदर्स इसी तरह से काम करती थी। ब्रेकफास्ट बना के लंच का सोच लिया और लंच बना के डिनर का सोच लिया। तब स्लो होम मेकिंग भी चल सकती थी, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट नहीं थी और फैमिली मेम्बर्स भी इतने डिमांडिंग नहीं हुआ करते थे। पर आज अगर आप अपनी डेली या वीकली मील प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ ही होता जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि डेली बेसिस पे आपका कुकिंग टाइम सेम ही रहे। 1 मील हैवी तो 2 मील लाइट होने चाहिए, ताकि कुकिंग में आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम ना हो। अपनी फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंगली कुछ प्रिपरेशंस भी आप रात को करके ज़रूर रखने की आदत बनाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करती हैं, पर आप हर रोज़ सब कुछ परफेक्टली मैनेज नहीं कर सकती, एंड दैट्स ओके। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि आपने पूरे दिन में मुश्किल से ही कुछ किया होगा और इसमें कुछ गलत नहीं। कई बार हमारी बॉडी से ज़्यादा हमारे माइंड को रेस्ट चाहिए होती है, लेकिन रेस्ट के बाद कल एक और नया दिन होगा और फ्रेश स्टार्ट भी। खुद पे प्यार भी आना चाहिए और प्राउड भी, क्योंकि होम मेकर जैसी थैंकलेस जॉब करना हर किसी के बस की बात नहीं। सो एप्रिसिएशन की उम्मीद छोड़कर जितना कर सकें उतना खुशी से कीजिए। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।